नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद से ही भारत और इजरायल के कूटनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हुए। यहां तक कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त भी बताते हैं। हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले भारत और इजरायल की इस दोस्ती को 29 जनवरी के दिन 29 साल हो गए। लेकिन राजनयिक संबंधों के इस सालगिरह के मौके पर ही भारत में मौजूद इजरायली दूतावास के बाहर एक आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिससे भारत से लेकर इजरायल तक हड़कंप मच गया। ये ब्लास्ट तो हालांकि कम तीव्रता का था, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के वक्त इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस धमाके ने सरकार के कान खड़े कर दिए। शुक्रवार की रात को ही खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जहां उच्च स्तरीय बैठक ली, तो वहीं इजरायल की ओर से भी बयान आने लगे। हालांकि इजरायल ने कहा है कि वो इस हमले के पीछे जो भी है उसे ढूंढ निकालने में भारत सरकार की पूरी मदद करेगा। जिस स्थान पर यह धमाका हुआ है, वहां से इजरायली दूतावास और बीटिंग द रिट्रीट परेड कुछ ही दूरी पर। इस धमाके के बारे में दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बयान जारी कर कहा, जिंदल हाउस के पास एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम 5:05 पर एक कम क्षमता वाला आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है और न ही किसी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है। सिर्फ नजदीक खड़ी 3 कारों के शीशे इसमें टूटे। शुरुआती तौर पर यह सनसनी फैलाने की कोई शरारत लगती। वहीं घटनास्थल पर मुआयना करने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि इस मामले की जांच स्पेशल सेल करेगा और यह आतंकी हमला है या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। At this point of time, I just visited the scene of crime. हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज़ कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूँगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना गलत होता है। चीजें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें। इस मामले में 10 लोगों की एक फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करने के साथ ही सबूत भी जुटाए, जिसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। प्लेस को एग्जामिन कर लिया है, जितने भी हमें क्राइम एग्जिबिट मिले हैं लिफ्ट कर लिए हैं और स्पेशल सेल को हैंड ओवर कर दिया। दैट्स ऑल, नो कमेंट सर, नो सर, नो कमेंट्स प्लीज सर। गाड़ियां दूसरी तरफ थी, अब ब्लास्ट दूसरी तरफ हुआ। सर इतना तो बता सॉरी सर, आईओ को सारी चीजें हैंड ओवर कर दी गई। दूसरी तरफ थी, ब्लास्ट दूसरी तरफ हुआ। 70 फीट का डिस्टेंस हुआ सर। जितना एग्जिबिट हमने कलेक्ट करे हैं हमने सब आईओ को हैंड ओवर कर दिए हैं। एक्सप्लोजन था, अभी क्या एक्सप्लोजन था ये लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के बाद, केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अभी सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं, बाकी को कमेंट नहीं देंगे। सर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी स्पॉट पे, हम भी स्पॉट पे, ब्लास्ट के दूसरी तरफ हुआ था, गाड़ियां दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त हुई है। देखिए सर, ये एक रोड है, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है और एक्सप्लोजन भी यही हुआ, तो वो सब एक ही एरिया है, उसमें कोई अलग अलग वाली कोई बात नहीं। प्लीज सर, प्लीज सर बॉल बेयरिंग मिला है सर, कैन में छुपा के रखा गया सर। इस बारे में वो फर्दर लेबोरेटरी में जब जांच होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। प्लीज फर्दर एग्जामिनेशन होता तो क्या किसी को नुकसान होता? नहीं, दिस इज सर्टनली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नो कमेंट सर। क्या लो इंटेंसिटी का था सर? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बाद कितने दिन में आप लोग रिपोर्ट दे देंगे? केमिकल एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही करेंगे जी। इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर दूर हुए इस धमाके के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनाजी से बात की और कहा कि इजरायली दूतावास और राजनयिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और इस मामले की जांच जारी और दोषियों को ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कुछ ही देर बाद इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनाजी ने भी ट्वीट कर इस घटना में भारत को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने मुझे इजरायली दूतावास के सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और धमाके में शामिल लोगों का पता लगाने का वादा किया है। मैंने उन्हें इसके लिए शुक्रिया अदा किया और इजरायल की ओर से किसी भी तरह की मदद और सहयोग का भरोसा दिया। वहीं दूसरी ओर इस धमाके के बारे में भारत में इजरायल के राजदूत रॉन माल्का ने एक बयान जारी कर कहा कि इस हमले का उद्देश्य पता करने और हमलावर को खोजने के लिए हम भारत के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
ये घटना दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह पर हुई। इजरायल के भारत को मदद देने के भरोसे का मतलब है कि इस हमले को अंजाम देने वाला कोई भी हो, इजरायल उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजरायल की मोसाद अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं, घर में घुसकर मारती। इस हमले के पीछे सबसे पहले शक की सुई इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की ओर जा रही, क्योंकि इससे पहले फरवरी 2012 में इजरायली दूतावास की एक कार को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल्ली आवास के पास विस्फोट करके उड़ा दिया गया, जिसमें कार में सवार एक इजरायली राजनयिक की पत्नी यहोशुआ कोरेन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस हमले के लिए इजरायल ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि इस हमले के कुछ ही दिन पहले थाईलैंड में भी इजरायली दूतावास को निशाना बनाया गया था। थाईलैंड पुलिस ने इस सिलसिले में एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि खुद ईरान ने दिल्ली में हुए हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। Investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt and all the diplomats and their families are safe. You say you call it a terror attack. Any indication from where it is coming from? No, well, all the options are there on the table. What we can see, and I should mention, is that yesterday, when this Eved attack was conducted, we celebrated the 29th anniversary for the full establishment of diplomatic relations between Israel and India. Exactly yesterday. 29 years of thriving and growing relations between Israel and India. We just celebrated yesterday, so it might not be a coincidence. But again, all the... At this point of time, I just visited the scene of crime. हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज़ कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूँगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना गलत होता है। चीज़ें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें।